कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जहां खड़े थे अपने ही सगे संबंधी, जहां तलवारें चमक रही थीं और शंखनाद गूंज रहा था, वहीं खड़ा था एक योद्धा अर्जुन, जिसके हाथ कांप रहे थे, मन डगमगा रहा था। वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि सामने अपने ही लोग थे, गुरु थे, भाई थे। तभी रथ के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। यहीं से जन्म हुआ उस दिव्य उपदेश का जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन भागने का नहीं, कर्तव्य निभाने का नाम है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। भगवत गीता हमें सिखाती है, डर से नहीं, धर्म से चलना, स्वार्थ से नहीं, सेवा से जीना, और अहंकार से नहीं, भक्ति से झुकना। यह ग्रंथ बताता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन समाधान भी उसी में छुपा है। आज भी जब मन विचलित हो, रास्ता धुंधला लगे, जब निर्णय कठिन हो जाए, तो गीता सिखाती है, उठो, जागो और अपने धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां मार्ग है, जहां गीता है वहां समाधान है। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ। जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर विचलित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्तव्य, कर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन का सत्य समझाते हैं। भगवत गीता सिखाती है कि कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता छोड़ो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों मार्गों से ईश्वर प्राप्ति संभव है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और आत्मबल का मार्गदर्शन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। अर्जुन अपने ही संबंधियों को युद्ध में देखकर टूट जाता है और हथियार डाल देता है। तब श्री कृष्ण उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाते हैं। आइए आपको उन 18 अध्याय के बारे में बताते हैं जो भगवत गीता में हैं, और बताते हैं कि किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या समझाया है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध से डर जाता है, अपने लोगों को मारने की बात से दुखी हो जाता है। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, शोक मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ। अध्याय 3, कर्म योग। कर्म करना ही जीवन है, बिना स्वार्थ के कर्म करो। अध्याय 4, ज्ञान योग। ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र नहीं, श्री कृष्ण अपने अवतार का रहस्य बताते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कर्म करते हुए भी सन्यासी बना जा सकता है। अध्याय 6, ध्यान योग। मन को वश में करना ही योग है, ध्यान और आत्म संयम का मार्ग। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान की शक्ति और प्रकृति का वर्णन। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मुक्ति। अध्याय 9, राज विद्या योग। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग। अध्याय 10, विभूति योग। श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियां बताते हैं। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन को भगवान का विराट रूप दिखता है। अध्याय 12, भक्ति योग। सच्चा भक्त कैसा होता है उसका वर्णन। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। शरीर और आत्मा का अंतर। अध्याय 14, गुणत्र विभाग योग। सत्व, रज, तम 3 गुणों का वर्णन। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। संसार वृक्ष का वर्णन, भगवान सर्वोच्च हैं। अध्याय 16, देवासुर संप्रद विभाग योग। अच्छे और बुरे गुणों का फर्क। अध्याय 17, श्रद्धत्र विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकार। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। अध्याय 18 में भगवान अंतिम उपदेश देते हैं। सर्वधर्मन परित्यज्य मम एकम शरणम व्रजा, यानी सब छोड़कर मेरी शरण में आओ।